नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है, सड़कें सुनसान हैं और अचानक किसी के घर में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाती है। सबसे नजदीकी अस्पताल 50 से 80 किलोमीटर दूर। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती और कई बार लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आखिर पहाड़ों में अस्पताल क्यों नहीं है और क्यों आज भी उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों के लाखों लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हैं। पहाड़ों की सच्चाई। दोस्तों, उत्तराखंड और हिमालय के पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है भौगोलिक कठिनाई। यहाँ गांव छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से बहुत दूर बसे होते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़क ठीक से नहीं पहुंची है। जब सड़क ही नहीं है तो डॉक्टर, दवाइयां और अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? इसी वजह से कई जगहों पर अस्पताल तो बने हुए हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर ही नहीं होते। कागजों में अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन असल में वहां ताला लगा होता है। डॉक्टर पहाड़ों में क्यों नहीं आते? अब सवाल यह है कि डॉक्टर पहाड़ों में काम क्यों नहीं करना चाहते? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है सुविधाओं की कमी। शहरों में डॉक्टरों को अच्छी सैलरी, स्कूल, कॉलेज, मार्केट और बेहतर जीवन मिलता है, लेकिन पहाड़ों में अक्सर बिजली, इंटरनेट और अच्छी स्कूल तक नहीं होते। दूसरा कारण है करियर ग्रोथ। कई युवा डॉक्टर मानते हैं कि पहाड़ों में काम करने से उन्हें नई तकनीक और बड़े अस्पतालों का अनुभव नहीं मिल पाता। तीसरा कारण है सुरक्षा और संसाधनों की कमी। कई अस्पतालों में ना पर्याप्त स्टाफ होता है, ना आधुनिक मशीनें। ऐसे में डॉक्टरों को काम करना बहुत मुश्किल लगता है। सरकार की योजनाएं क्यों सफल नहीं होती? दोस्तों, सरकारें समय समय पर कई योजनाएं लाती हैं। कहीं नए अस्पताल बनाए जाते हैं, तो कहीं डॉक्टरों की भर्ती की जाती है। लेकिन पहाड़ों में एक बड़ी समस्या है, योजनाओं का जमीन पर सही तरीके से लागू न होना। कई बार अस्पताल बन जाते हैं, लेकिन उनमें उपकरण नहीं होते। कई बार डॉक्टर नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक वहां नहीं रुकते। यही वजह है कि कई पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी लोग छोटी सी बीमारी के लिए शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। इसका असर पहाड़ों पर। अस्पतालों की कमी का सबसे बड़ा असर पहाड़ों की आबादी पर पड़ रहा है। कई परिवार सिर्फ इसलिए शहरों में बस जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। यही कारण है कि उत्तराखंड के हजारों गांव आज खाली हो चुके हैं। जब गांव खाली होते हैं, तो संस्कृति, परंपरा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। समाधान क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? पहला समाधान है टेलीमेडिसिन। अगर इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का सही उपयोग किया जाए, तो बड़े शहरों के डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। दूसरा समाधान है मोबाइल मेडिकल यूनिट। ऐसी एम्बुलेंस और मेडिकल वैन जो गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करें। तीसरा समाधान है डॉक्टरों को पहाड़ों में काम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना, जैसे अधिक वेतन, अच्छी सुविधाएं और करियर में अतिरिक्त लाभ। अगर सरकार और समाज मिलकर काम करें, तो पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पहाड़ सिर्फ खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं,
जो बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं के हकदार हैं। अगर पहाड़ों में अस्पताल और डॉक्टर नहीं होंगे तो पलायन बढ़ता रहेगा और हमारे गांव धीरे धीरे खाली होते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर आवाज उठाएं और पहाड़ों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पहाड़ों से जुड़े मुद्दों के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपकी दोस्त। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड।